हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरह का सोशल इश्यूज़ भी है और गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरह के स्कीम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया और मेडिकल साइंस के हेल्प से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कई इंस्टीट्यूट्स मिलकर इस पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें मेन जो हमें यहाँ देखना है उसमें है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमने ऑलरेडी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन्स क्या उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं वो हमने देख लिया है। हियर वी विल लुक द मेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के मेथड्स बर्थ कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अब बच्चों ध्यान रखेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है इट्स मीन दैट कि डिलिबरेटली कोई कपल्स हैं और वो आर्टिफिशियली मेथड से क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं। और उसमें डिफरेंट तरह के मीडियम हैं, जैसे अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज में आ सकते हैं, जिसमें आपको नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड होगा, सेकेंड बैरियर मेथड, थर्ड आईयूडीज, फुल फॉर्म हमें जानना चाहिए बच्चों, इंट्रायूट्रिन डिवाइस। उसके बाद बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, सहेली के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, CDRI लखनऊ के द्वारा क्या होता है बच्चों बनाया जाता है। फिर इंजेक्टेबल और इम्प्लांट एंड सर्जिकल, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल। सबसे पहले हम लोग किसे देखेंगे, नेचुरल मेथड। इसमें बच्चों कहा जाता है कि नेचुरल मेथड उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है जब एक कपल अवॉइड करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 10 to 17 डेज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पिक टाइम रहता है एलएस सर्च का। उस दौरान अगर कपल अवॉइड करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोइटस तो दे विल अवॉइड टू मीट क्या, स्पर्म एंड ओवम। अब देखिए मैं इसे पढ़ता हूँ, नेचुरल मेथड वर्क on the principle of avoiding chances of ovum and sperms meeting। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको देखा जाता है नेचुरल मेथड के एक टाइप होता है पीरियोडिक एब्सेंटेंस, जिसमें पीरियोडिक एब्सेंस भी बोला जाता है इसे। इसमें क्या होता है, इज ए सच इट इज़ वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डेज 10 to 70s of the menstrual cycle when evolution could be expected। ये आप menstrual cycle से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। और इस दौरान क्या रहता है, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद बच्चों इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। ठीक है बच्चों, conception could be prevented। conception को you should understand कि इसका मतलब होता है fertilization between sperm and ovum। नेचुरल मेथड में सेकेंड मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड आपने देखा वो था बच्चों क्या हमने पढ़ा, उसको हमने देखा नेचुरल मेथड में। एक बार आपको दिखाऊंगा, ये इनके टाइप्स होते हैं पीरियोडिक एब्सेंट। उसके बाद आपको सेकेंड जानना होगा क्या, विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। कोइटस या इसका एक थर्ड नेम हो सकता है इंटरकोर्स इंटरप्टस। इस मेथड में कपल्स जो मेल पार्टनर होता है अपना पेनिस विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से जस्ट बिफोर एजुकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। लेकिन जो एजुकेशंस होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। एंड इफ़ यू रिलेट योर नॉलेज विथ योर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड के बारे में जाना है, वहाँ से ये बिल्कुल नॉलेज होती है कि जब
वहाँ से जो फ्लूइड रिलीज होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पर्म भी क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, जो क्या करते हैं फर्टिलाइजेशंस को लीड कर सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सेंट एंड विथड्रॉल मेथड दोनों क्या हो सकते हैं, ये सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं। किसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। थर्ड मेथड है बच्चों, अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशंस होने के बाद एक पीरियड होता है जब वो उस समय मेंस्ट्रुअल एब्सेंट रहता है, इस नेचुरल मेथड को कहा जाता है बच्चों लैक्टेशनल एमेनेरिया। लैक्टेशनल आप समझ सकते हैं, मिल्क फीडिंग का फेज बोला जाता है, और एमेनेरिया इसका मतलब होता है बच्चों एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। लैक्टेशनल पीरियड के दौरान क्या है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना मीन्स ओवुलेशन एब्सेंट रहना। और उसमें बच्चों आप देखेंगे इट इज़ मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फ्लोइंग पार्चुरेशन। Therefore, as long as the mother breastfeeding the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturations. तो ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे आपने पढ़ा, अगर एग्रेसिव अगर फीडिंग होती है तो लैक्टेशनल एमेनेरिया होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फीमेल टू फीमेल ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं बच्चों। इसमें प्रोलैक्टिन PRL आपको हाइपोथैलेमस को सप्रेस कर देता है, जिससे GnRH का सिक्रेशन क्या हो जाता है मिनिमम, जिससे LH और FSH ओवुलेशन के प्रोसेस में क्या कर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आएगा क्या, इसमें देखिए एज जो नेचुरल मेथड है, एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड्स, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, चांसेस ऑफ फेलियर तो ऑफ दिस मेथड इज ऑल्सो हाई। जो मैंने बताया आपको चांसेस ऑफ फेलियर यहाँ पे हाई रहेगा। अगला है बच्चों बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड के बाद हम देखेंगे इसको बैरियर मेथड। In barrier methods, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers, means एक तरह का hurdle. So such methods are available for both males and females. Condoms, male condoms और फीमेल कॉन्डम्स को बच्चों फोमीडोम्स बोलते हैं। आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीथ, जो आप पॉलीमर पढ़ेंगे तो वहाँ जानने को मिलेगा। that are used to cover the penis in male और vagina and cervix in the female। आपने जब फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो ये टर्म्स आपको काफ़ी इजीली समझ में आएंगे। जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट एजुकेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बिल्कुल क्लियर है, ताकि क्या ना हो सके बच्चों, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो सके। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, जो ऑलरेडी एक टर्म में इन्होंने बताया, याद रखेंगे। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल्स। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द इट्स एडिशनल बेनिफिट है बच्चों फॉर प्रोटेक्टिंग यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STD एंड एड्स। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने में भी, प्रोटेक्ट करने में भी इसका हेल्प है, इसलिए कॉन्डम्स का यूज़ रिसेंट टाइम में क्या हुआ है बच्चों, इंक्रीज हुआ है। बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, रीयूजेबल नहीं है बच्चों, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव्स प्राइवेसी टू यूज़र। उसके अलावा फीमेल्स के लिए बच्चों बैरियर्स के लिए कुछ अलग रबर के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें डायफ्राम्स है, सर्विकल कैप्स है, वॉल्स है, आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर, ध्यान रखेंगे, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये ध्यान रखेंगे, किसे ब्लॉक करते हैं, सर्विक्स को। और मल्टीपल टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछेंगे गए हैं बच्चों, ये क्या है, दे आर रीयूजेबल। और उसके साथ और कहा जाता है कि कुछ जो डिजायर्स हैं, लिबिडो है ह्यूमंस के
को क्या करते हैं, कभी भी प्रिवेंट होने से स्टॉप करते हैं। इसलिए सेक्सुअल डिजायर्स को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट ने कई तरह के केमिकल्स बनाए हैं जो ताकि ड्यूरिंग कोइटस इसे यूज करके स्पर्म को क्या किया जा सकता है, किल किया जा सकता है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है। देखो बच्चों, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स मीन्स स्पर्म को स्पर्मिसाइडल्स मीन्स किलिंग ऑफ स्पर्म जेलीज एंड क्या बच्चों, फोम्स आर यूजली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। उसके बाद बच्चों हमारा जो थर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है आईयूडीज। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रायूट्रीन क्या बच्चों डिवाइस। दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्स इन द यूटेरस। कहाँ पे, इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। दिस यूट्रीन से वर्ड आप समझ सकते हैं, यूट्रीन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। पहला कौन सा, नॉन मेडिकेटेड, जिसे मेडिसिन के फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। याद रखेंगे ये आप, इसमें एग्जांपल्स में आ गया पहला नॉन मेडिकेटेड, जिसमें पहला एग्जांपल है लिप्स लूप, और दूसरा बच्चों कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड 375। एंड थर्ड बच्चों द हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जिसमें प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20 है। इन तीनों के जो एग्जाम्पल्स हैं मल्टीपल टाइम्स नीट और एम्स में पूछे गए हैं। अब आपको इनके तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। नॉन मेडिकेटेड का जो लिप्स लूप्स का फंक्शन होता है बच्चों, आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। उसके बाद जो सेकेंड कॉपर आयन आप पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे ये किसका फंक्शन है, नॉन मेडिकेटेड का। दूसरा कॉपर आयन रिलीज्ड सब जो इसका कॉपर टी और कॉपर 7 का मल्टी लोडेड 375 का फंक्शन है। इसमें कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। एक क्या करता है, स्पीड को कम कर देता है ताकि फ्लैपियन ट्यूब तक ये रीच ना कर पाए। अगर पहुंच भी गया तो इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है। उसके बाद बच्चों हार्मोनल है, द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो इंडोमेट्रियम की वॉल इम्प्लांटेशन में सपोर्ट नहीं करेगी। अगर उसके पहले द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म आफ्टर एजुकेशन स्पर्म को सर्विक्स वाले एरिया सर्विकल कैनाल से गुजरना होता है, जहाँ पे सर्विक्स क्या होता है, हॉस्टाइल होता है, और स्पर्म मैक्सिमम क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे ओरल क्या है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसमें हमने देखा बच्चों कि किस तरह से पिल्स सहेली के बारे में हमने पढ़ा। उसमें क्या कंपोजिशन रहेंगे पिल्स बनाते समय, जो CDRI किस चीज़ का कंसीडर करती है, प्रोजेस्टोजेंस यह हार्मोन है, और साथ में प्रोजेस्टोजेन और एस्ट्रोजन कम्बिनेशन, इंडिविजुअल प्रोजेस्टोजेंस और कम्बिनेशन प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन क्या बनाता है, एक फीमेल के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और जिसमें इस मेथड में जो फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड होते ही 21 डेज तक लगातार इसे प्रेफरेबली लेना होता है। जैसे देखिए बच्चों, they are used in the form of tablets, hence are popularly called pills. Pills have to be taken daily for period of 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा था ये फेज़ होता है ब्लीडिंग का, मीन्स विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एंड होता है। उसके बाद अगर फीमेल के विल कपल्स के विल पे है कि वे
अगर इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो उस दौरान इस पिल्स को क्या होता है, खाना होता है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट, ये फीमेल्स के लिए होता है, तो फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन मीन्स फर्टिलाइजेशन। और इसका फंक्शन बिल्कुल याद रखेंगे, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओवुलेशन इम्प्लांटेशन दोनों को, अगर ओवुलेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन में सपोर्ट क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। एज वेल अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म मीन्स ये भी क्या करता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है। तो 3 वर्क्स हो गए बच्चों। पहला क्या, ओवुलेशन प्रिवेंट करना, उसके बाद इम्प्लांटेशन, और उससे थर्ड वर्क है सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाना जो कि स्पर्म के मूवमेंट को सपोर्ट ना करे। उसके बाद बच्चों पिल्स आर वेरी इफ़ेक्टिव विथ लेसर साइड इफ़ेक्ट, ठीक है बच्चों, लेसर साइड इफ़ेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। मोस्ट पॉपुलर है सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। ये याद रखेंगे, स्टेरॉयडल प्रिपरेशन नहीं है, ये कौन सा प्रिपरेशन है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद द वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। सहेली जिस तरह से इस पिल में रेगुलर डेली खाना था, उसमें सहेली फीमेल्स के लिए क्या था, वंस अ वीक था, इसलिए मोस्ट पॉपुलर जो पिल्स में आता है वो सहेली ब्रांड है। और आप जो रेगुलर खाने वाले पिल्स होते हैं फीमेल के लिए, उसमें माला डी एक पॉपुलर ब्रांड है, आप जान सकते हैं। उसके साथ बच्चों आपको यहाँ पर ओरल हमने देख लिया। अब उसके बाद बच्चों इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, ये दोनों का मेथड बिल्कुल ओरल की तरह होता है, और इन दोनों प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोजेस्टोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाई फीमेल एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स, जो मैंने बताया। सेम ओवुलेशन को सपोर्ट नहीं करना, अगर ओवुलेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं करना। और उसके बाद थर्ड फंक्शन स्टार्टिंग में ही सर्विक्स को स्टाइल बना देना ताकि स्पर्म को ज़्यादा से ज़्यादा किल कर सके वो एरिया। उसके बाद बच्चों लास्ट आता है, यहाँ पे एक नॉलेज जानना होता है कि किस तरह से इनमें से जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इमरजेंसी कंडीशन में यूज होते हैं। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टाजेन और प्रोजेस्टोजेंस एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज मीन्स पिल्स और आईयूडीज विदिन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse। 72 hours कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या रेप में क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ होते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सर्जिकल मेथड, जिसमें इसे क्या बोला जाता है, स्टेरिलाइजेशन। और ये दोनों फिगर आप देखेंगे, भाषा डिफरेंस को आप देख सकते हैं, कट किया गया है ताकि स्पर्म भाषा डिफरेंस को क्रॉस करके यूरेथ्रा तक ना आ सके। उसी तरह ओवरी के फ्लैपियन ट्यूब को ओविडक्ट को कट किया गया है ताकि ओवरी या में के जो इस पार्ट में ओविडक्ट में स्पर्म का एंट्री नहीं हो सके। और इस सर्जरी मेथड को बोला जाता है बच्चों स्टेरिलाइजेशन। इसे देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल फीमेल पार्टनर एज ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड और इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है बच्चों, सॉरी कॉन्सेप्शन आपको मैंने बताया, जो फिगर से बच्चे समझ जाएंगे। इनके अलग अलग नाम हैं, उसे हम याद रखेंगे, लेकिन फिगर से आप समझ सकते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपसे डिस्कस हो चुका है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। मेल में क्या बोलते हैं बच्चों, वैसे डिफरेंस से वर्ड आया वेसेक्टोमी। और इसमें काफ़ी आसान है, जो स्क्रोटम का स्ट्रक्चर जिन बच्चों ने जाना है, एंड दैट इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी।
वेसेक्टोमी में बच्चों, इन वेसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वेसा डिफरेंस इज रिमूव्ड, या तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, ठीक है, इसे बांध दिया जाता है। वेर इज इन ट्यूबेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, और उसके अलावा टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमिनल और थ्रू द वेजाइना, ठीक है बच्चों। इसके रास्ते से भी इस ओविडक्ट को क्या किया सकता है, रिमूव किया जा सकता है, या एब्डोमिनल वॉल में क्या किया जा सकता है, इंसिजन किया जा सकता है। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी लो। मीन्स अगर कपल प्लान करें कि इनकी सर्जरी से दोबारा क्या कर सकें, इन्हें कंटिन्यू कर सकें, तो इसमें चांसेस वेरी पुअर होते हैं। उसके अलावा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के सिलेक्शंस पे दिया गया है, इसको लेकर फीमेल कपल्स में काफ़ी मीथ रहता है कि यूज़ से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी अवेयरनेस दी जाती है। इट्स नोट टू बी एम्फेसाइज दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड its use should always be undertaken in consultation with the qualified medical professionals. One must also remember that the contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against the natural reproductive event, that is conception, pregnancy, ठीक है बच्चों। इसमें वही कह रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, नेचुरल मेथड के अगेंस्ट में है। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू द पर्सनल रीजन। नो डाउट द वाइडर स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन द चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट देखा गया, नोजिया, वोमिटिंग आता है, एब्डोमिनल पेन कई फीमेल्स को रियलाइज होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कभी कभी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो उसका रेगुलर किसी फीमेल्स में रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है उसमें टाइम इंटरवल चेंजेज आने लगते हैं। इवन ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर लीड किया गया है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कारण। तो इट इज़ टोटली इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इस एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगला टॉपिक हमारा बच्चों रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।